गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। तो ये आज हम इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर में बुक को और उनके लेखकों को नाम है, वो आपको एक फ़ोटो मतलब आपको एक चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी जिससे आपको पूरे बुकों का नाम पता चल जाएगा। ये बुकों और उनके लेखकों का नाम ज़रूर आता है पेपरों में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू स्टडी टाइम। प्रसाद तथा शासक। देखिए, प्राचीन सत्ता यहाँ से स्टार्ट करना है। हड़प्पा समाज में जटिल फैसले लेना और उन्हें कार्यान्वयन करने की ऐसे संकेत मिलते हैं कि इनमें जो हड़प्पाई समाज था, इनमें अलग अलग शासक होते थे या फिर कोई एक शासक होता था। और कुछों का ये मानना है कि इनमें कोई शासक ही नहीं होते थे, सब अपनी मनमर्जी के मालिक थे, कोई ऊंच नीच नहीं होती थी। तो ये भी सही बात है। हड़प्पा समाज में एक रूपता दिखाई देती है, जैसे कि एक समान ईंटों का अनुपात, मृतभांड, मोहरे, बाटो। यह स्पष्ट है कि हड़प्पाई समाज में राजा भी हुआ करते थे। ये स्पष्ट करता है कि यहाँ पे राजा हुआ करते हैं, क्योंकि एक अगर जम्मू कश्मीर से हमें ईंटें प्राप्त हुई है और वही उन्हीं ईंटों का अनुपात जो हमें मोहनजोदड़ो जो आज पाकिस्तान में, वहाँ से भी वही अनुपात की ईंटें प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई एक शासक हो या हो सकता है कोई अलग अलग शासक हो। यह अभी तक क्लियर नहीं है हमारे पुरातत्वविदों द्वारा। परंतु कुछ पुरातत्वविदों यह मानना है कि यहाँ पर राजा का शासन नहीं था, यहाँ पे सब अपना शासन था। जैसे हम आने वाले उसमें पढ़ेंगे गढ़ और संघ के बारे में। मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को प्रसाद की संज्ञा दी है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला है, मतलब बहुत बड़ा, उसको प्रसाद की संज्ञा दी गई है। ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर एक पत्थर की मूर्ति भी मिली है जिसे पुरोहित राजा का नाम दिया गया है। ये आपको चित्र के साथ पूछ लिया जाता है इसके बारे में। ये मेसोपोटामिया से मिली है, क्योंकि मेसोपोटामिया में पुरोहित राजा होते थे, जहाँ पे जो पूजा पाठ करते थे उनकी मूर्तियाँ राजा होते थे। अब आ गया सभ्यता का अंत। कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से पहले तक चेलिस्तान जो भारत के से बाहर है, जैसे कि विकसित हड़प्पाई स्थल को त्याग दिया गया, क्योंकि वहाँ से लोग चले गए चेलिस्तान से। पता नहीं क्यों चले गए होंगे। गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये नई बस्ती बढ़ने लगी। वहाँ से लोग आकर यहाँ पे बसने लग गए थे। हड़प्पा के उत्तरी क्षेत्र में 900 ईसा पूर्व तक ही अस्तित्व में रहा। जो हड़प्पा का उत्तरी क्षेत्र था, वो सिर्फ 900 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से 900 वर्ष पूर्व तक ही मतलब बचा रहा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। इन संस्कृतियों को उत्तरी हड़प्पा अथवा अनुवृत संस्कृति भी कहा गया है। अब आगे इसके ये नष्ट क्यों हुई थी, इसे नष्ट होने के क्या कारण थे। एक तो जलवायु परिवर्तन था, वनों की कटाई थी, अधिक बाढ़ आना, नदियों का सूख जाना और मार्ग बदल लेना। क्योंकि किसी भी सभ्यता के पनपने के लिए सबसे पहला मेन सोर्स होता है वाटर। अगर वाटर है तो वो पनपेगी, नहीं तो वो नहीं पनपेगी। हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब हमने इतना सब पढ़ लिया, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि इसकी खोज कैसे हुई। तो हम इसकी पढ़ेंगे खोज। दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज हुई 1922 में। इसकी खोज पता कैसे हुई थी, जब एक है ना रेल लाइन बिछाई जा रही थी। रेल लाइन होती है जो हम पे ब्रिटिशों का शासन था, 1947 में तो हम आज़ाद हुए थे। तो उसमें है ना उनको बिछाने के लिए इन्होंने खुदाई करी, तो उसमें ईंटें मिली। तो इनको ईंटें समझ में नहीं आई, तो इन ईंटों को इसमें लाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करने लग गया। फिर बाद में जब कुछ बंदों का इस पे वो पड़ा ध्यान, तो इस सभ्यता के बारे में हमें पता चला, नहीं तो हमें नहीं पता चलता। R.D. बैनर्जी, राखल दास बैनर्जी, फुल नेम है इनका राखल दास बैनर्जी। आपको इनको R.D. बैनर्जी भी बोल सकते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज कर ली थी 1922 में। और जॉन मार्शल, आपको पता है जॉन मार्शल और कौन थे। जॉन मार्शल भारतीय सर्वेक्षण जनरल थे, जिन्होंने 1924 में इस सभ्यता की विश्व में अनाउंसमेंट करी थी। यह मेसोपोटामिया के समकालीन थी। ये मेसोपोटामिया के समकालीन मतलब उसके टाइम की ही थी। जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता थी, वैसे ही
सिंधु सभ्यता थी, इन दोनों का व्यापार था एक दूसरे से, तभी तो इनके जो सिंधु घाटी के सिक्के मेसोपोटामिया में मिले हैं, मेसोपोटामिया के सिक्के सिंधु में मिले हैं। यह कांस्य युग की सभ्यता थी। कांस्य मीन्स यहाँ पे ब्रोंज और तांबे को मिलाकर बनाया जाता है कांसा। यह सभ्यता के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। यह नई तकनीक तथा प्रश्न। आप आइए हम बुक पे चलते हैं, क्योंकि एक थोड़ा बुक का भी हमने पढ़ना है। अभी आ जाइए इस पे, कनिंघम का भ्रम। कनिंघम का क्या भ्रम था, उसको ना ये लिपि एक मोहर दिखाई गई थी, किसी ने दिखाई थी, अंग्रेजी अफसर ने। तो उसने इस मोहर को गंगा घाटी में पनपी सभ्यता के समकालीन बता दिया था, लेकिन ये उससे भी बहुत पुरानी थी। तो इसकी वजह से ही कहा जाता है कि जहाँ पर कनिंघम ने जहाँ पर हड़प्पा को देखा उससे 3000 वर्ष पुरानी है ये, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूंगा। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने, जो कनिंघम ने थे, उसने आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए बौद्ध तीर्थयात्री द्वारा छोड़े गए वितरण जो आए थे 7वीं शताब्दी में, आज से तकरीबन 800-900 साल पहले। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे, आपको भी पता है, और इनके भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। यह क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। हड़प्पा जैसे पुरस्थल चीन, ये देखिए, ये रहा। एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पाई मोहर दी थी, और उन्होंने इस मोहर को ध्यान तो दिया था, और उन्होंने यह कालखंड दिनक करने का असफल प्रयास किया था। परिचित थे, ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने लोगों की तरह ही उनको मानना था कि हड़प्पा का इतिहास प्रारंभिक गंगा घाटी के पनपे शहर से हुआ था, और उनकी अनुसूचित धारणा से कई आश्चर्य की बात की हड़प्पा को महत्व की चूक दी। अब देखिए, अब आगे पुरास्थल टीलों का विस्तार। ये इसमें क्या था, मैं आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, बस आप समझिएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो वो था ना, जॉन मार्शल ने जो हड़प्पा में खुदाई हो रही थी, ये देखिए, ये है नीचे जा रही है जमीन, ये जमीन है, ये है जमीन। इसने खुदाई करी, जो ये यहाँ पे चीज़ मिली उसने इसको निकाला, उसको रख दिया, और जो इसके नीचे मिली ज़मीन, इससे भी नीचे मिली, तो इसने इसको भी निकाला, वो भी इसके साथ रख दी। ये इसके साथ नहीं रखी जाती, इनको अलग रखा जाता है, क्योंकि ये इससे नीचे मिली है, और ये है इससे भी पुरानी, ये माना जाता है। और एक फॉर्मूला, एक वो चीज़ अलग होती है जिससे इसके पुराने होने के सबूत मिलता है, वो होता है कार्बन डेटिंग होती है। और एक इससे पता चलता है कि कितनी चीज़ कितने नीचे दबी हुई है, वो उतनी ही पुरानी होगी। इससे हमें पता चलता है ये था। आपको कनिंघम का भ्रम भी पता चल गया होगा कि उसने मोहर देखी, उसने उसको बहुत पहले की बता दिया था कि ये गंगा घाटी के पन्ने की होगी, लेकिन ये उससे भी पुरानी थी मोहर जो हड़प्पा की मिली थी। अब ये नई तकनीक का प्रश्न आप ये देखिए, जो RM हिलियर थे, इन्होंने इसका हल निकाल लिया था। इन्होंने उसको अलग अलग जगहों पर रखना चालू कर दिया था। जो पहले मिली थी उनको अलग रखा, और जो पुरानी उससे नीचे मिली थी उनको अलग रखा। इन्होंने ही ऐसे सब चीज़ करी थी। और जो RM हिलियर थे, ये ही पाकिस्तान में गए थे देखने के लिए, जब 1944 में तो पाकिस्तान था नहीं तब, लेकिन ये गए थे। आपको ये देखिए, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976 में, ये जितनी भी इसमें इस फर्स्ट चैप्टर में बुक्स एंड राइटर, आपको इनकी बुक और इनके नाम और ये कब मिली थी, ये आपको एक शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी, आप चिंता ना कीजिएगा। और बाकी इसमें कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं। यहाँ पे देखिए, शिव की एक मूर्ति मिली, जिससे पता चलता है कि हिंदू धर्म बहुत ही ज़्यादा पुराना धर्म है। चलिए, अब इस चैप्टर को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारी
इस चैप्टर की आखिरी वीडियो थी और इसको आपको बुक और राइटर के नाम आपको अलग ही दूसरी एक शॉर्ट वीडियो में मिल जाएंगे। जो धन्यवाद, तो बनिए रहिएगा इस चैनल पर और देखते रहिएगा। आपको और भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा पॉलिटी का और पेंटिंग का। धन्यवाद।